अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना बटोरते हो। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना भजन करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, कितना स्मरण करते हो। एक भक्ति जो सामने प्रकट हो जाती है, लोगों को दिखाई जा सकती है, और एक भक्ति जिसमें दिखावा नहीं होता। कितना सुंदर कहा है, राजनेता हो चाहे सत्ताधारी हो, मिनिस्टर हो चाहे कलेक्टर हो, कोई कितने भी ओहदे पर बैठता है तो उसको फूलों की माला पहनाई जाती है। अपने छत्तीसगढ़ में पहनाते कि नहीं पहनाते? जम के तो बोलो। क्या पहनाते हैं? फूलों की। कोई जीवित है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई मर गया उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई राजनेता है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई सत्ताधारी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई खिलाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, और कोई अनाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई प्रतिमा लगी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई गाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। केवल एक मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे शिव ऐसे हैं जिनको फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। माला नहीं पहनाते, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? याद रखना, माला नेता को पहनाते हैं, माला अधिकारी को पहनाते हैं, माला शव को पहनाते हैं, माला जीवित व्यक्ति को पहनाते हैं, माला खिलाड़ी को पहनाते हैं, माला अनाड़ी को पहनाते हैं, माला व्यापारी को पहनाते हैं, माला कोई बहुत सत्ताधारी वैभवधारी कोई बहुत अच्छा है उसको पहनाते हैं। पर मेरे महादेव को माला नहीं, मेरे महादेव को फूलों का हार पहनाते हैं। वहां वो माला नहीं रहती, उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? फूलों का हार। हार का मतलब क्या है कि हे भोलेनाथ, ये हार मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, दुनिया से हार चुका हूं, अब आखिरी में तेरे पास आया हूं, तुम मुझे संभाल ले। यहां माला नहीं है। मेरे शंकर भगवानों को फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार दिया जाए। हम हार चुके हैं संसार सागर से, हम हार चुके हैं परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, दुनिया से संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी को लड़ते लड़ते हम हार चुके हैं। तब एक हार फूलों का लेकर आई हूं। ये फूलों का हार इसलिए लेकर आई हूं कि आप समझ जाओगे कि जैसे ये हार आपके पास में आया है, वैसे ही मैं हार कर पूरी जिंदगी से आखिरी में तुम्हारे पास आई हूं। आपने इस फूलों के हार को अपने गले में धारण कर लिया, उसी तरह मुझे भी आप अपनी जिंदगी को, जो मैं बहुत हार चुकी हूं, तो अपने चरणों में मुझे धारण कर लेना। मुझे धारण। शिव जी के गले में बासुकी नाग है, शंकर भगवान के गले में बासुकी नाग विराजमान है। क्या आपको मालूम है बासुकी नाग को भगवान शंकर ने कब रखा था? जब मंथन हुआ समुद्र का और उस मंथन में अमृत निकल गया, लक्ष्मी निकल गई,
ऐरावत निकल गया, माणिक मोती निकल गए, औषधियां निकल गई। अमृत लेकर देवता चले गए। वो वासुकी नाग सांप जिसको पर्वत पर घिसा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था। एक कोने में पड़ा हुआ है वो वासुकी नाग। ना देवता, ना कोई दानव, ना कोई असुर, ना कोई सुर, कोई भी उस वासुकी नाग के पास नहीं गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पूर्ण तरह से वो टूट चुका था। एक ये रस्सी है, अब इस रस्सी को आपने पर्वत पर उसको बांधा और इधर से खींच रहे हो, उधर से खींच रहे हो, पर्वत का थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा काहे का? जम के बोलो जरा, रस्सी का। जो भी बिगड़ा वो रस्सी का बिगड़ा। उसी तरह वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और उसको देवता और असुर मिलकर खींच रहे थे। पर्वत का, मंदराचल का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो केवल उस वासुकी नाग का, जो अंदर से पूरा टूट चुका था। घिस घिस के उसके शरीर से रक्त निकल रहा था। वो पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। और पूर्ण तरह से जब वो हार गया, तब पार्वती जी ने उस सर्प को देखा तो शिव जी से कहा कि ये हार चुका है। शंकर भगवान उसके पास पहुंचकर कहते हैं, तू चिंता मत कर, तुझे अमृत तो भले नहीं दूंगा, पर इतना जरूर है तुझे अपने गले में, क्योंकि तू हार गया है इसलिए मैं तुझे अपने गले में हार बनाकर पहन लूंगा। ये इसलिए मेरे शंकर भगवान को माला नहीं, फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। मेरे शिव फूलों का हार पहनते हैं, फूलों का। सब दूर से हार गया हूं। माला फूलों की पहनाओ नेता को, माला फूलों की पहनाओ राजनेता को, माला फूलों की पहनाओ अधिकारी को, माला फूलों की पहनाओ खिलाड़ी को, माला फूलों की पहनाओ व्यापारी को, माला फूलों की पहनाओ फैक्ट्री के मालिक को, माला फूलों की पहनाओ मजदूरों के आनंदमय अध्यक्ष को। जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, मंत्री, संतरी, कंत्री जितने भी हैं, जो मूर्तियां लगी होती हैं, स्टेचू लगे होते हैं, माला उनको पहनाओ। सब देवताओं को माला पहना सकते हो, मना नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को माला नहीं पहनाई जाती। मेरे शंकर भगवान को जब फूलों का माला नहीं, फूलों का हार जाता है, और वो हार अर्थात मैं जिंदगी से हार चुका हूं, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, इसलिए उसको हार कहा जाता है। शिव के मंदिर में फूलों की माला नहीं होती है, शिव के मंदिर में फूलों का हार होता है। बहुत हारा हूं तब तेरे दरवाजे पर आया हूं, तब तेरे। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन विश्वास मेरा है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल ये कहता। मेरे साथी बन जाओ हे बाबा। इस संसार सागर में बहुत हार चुका हूं, बहुत हार चुका। कोई नहीं है अब तू ही एक सहारा। तू एक लड़की अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं नीट का एग्जाम दे देकर थक गई हूं और अब मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा। और माँ ने उससे कह दिया कि
मैंने टीवी पर कथा सुनी है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे आप बैठ नहीं सकते हो, बस थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचना पड़ेगा। चल मैं तुझे लेकर कुबरेश्वर धाम चलती हूँ, सीहोर चलती हूँ। उस बेटी ने लिखा, ना जाने कुबरेश्वर धाम की मिट्टी में ऐसा क्या है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए आए थे, पर रुद्राक्ष महोत्सव की वो कथा ना जाने क्या असर करती है कि बाबा से जो मांगो वो बाबा तुरंत प्रदान कर देता है। ये समझ नहीं आता। बेटी से माँ ने कहा, चल मैं तुझे सीहोर लेकर चलती हूँ कुबरेश्वर धाम, और वहां बैठकर रुद्राक्ष उत्सव है, कथा सुनना रहना। बेटी जब अब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन कहने लगी, मम्मी तू तो ऐसी शर्त से बात करती है कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं और सुन लो तो ही उसका फल मिल जाता है, तो मैं भी चलती हूँ। छोटी बेटी भी साथ हो गई। बहन की एक लड़की थी, उसने कहा मौसी तुम जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ। सीहोर पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की 7 दिन की पूरी कथा आसन लगाकर, अपनी दरी बिछाकर, अपनी ओढ़ने का कम्बल सब लेकर गए। सुना। दोनों लड़कियां जो साथ में गई थी, एक लड़की तो दे रही थी नीट का एग्जाम बड़ी वाली, 2 लड़कियां साथ में गई थी, उनने भी कह दिया। एक बोली, मौसी तुम कहती हो कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि यहां से कोई खाली नहीं गया है, तो हम भी नीट का एग्जाम देंगे। छोटी बहन ने कहा कि मैं भी दूंगी, और देखती हूं वो सीहोर वाले बाबा को, क्या हम तीनों नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पत्र आया। तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम यह मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा का कोई फायदा होगा, फायदा तुम्हारा है। बीच रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के लोग तुमको रोककर, गाड़ी को रोककर कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। उसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम इस सिर में चोट नहीं लगेगी, घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, उससे मिल सकोगे। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों जरूरी है। सीट बेल्ट भी जरूरी है और हेलमेट भी जरूरी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने का प्रेशर दिया जाता है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, घर में कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि पापा बाजार गए हैं, आते होंगे, और कोई घटना घटे, उससे अच्छा कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, क्या जाता है। और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत की प्रत्येक पुलिस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। आप उनको साथी बनाकर चलो ना। वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर आदि का जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने टीआई महोदय, जितने एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर,
और यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ का जितना पुलिस बल जो भी लगा है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पूरा संभाल लिया। पूरी आपका साथी है, ये नहीं कि अब भय ना, साथी है। आप सही नियम से चलिए, आपका जीवन एक आनंदित हो, सफलता की हो। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सबको फूलों की माला चढ़ती है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को फूलों की माला नहीं, फूलों का हार चढ़ता है। फूलों का हार। सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि वो बासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो बासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया, तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आओ, तब मेरे भगवान शंकर के पास आओ। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए। काय को कम करे? शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो। गाड़ी छोटी है ना, उसमें भी खुश रहो। छोटा मोबाइल है ना, उसमें भी खुश रहो। जाई विधि राखे शंभु, ताई विधि रहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मुख से कहिए।